हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं वन दरोगा सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस देखेंगे कितना वेटेज किस भाग का रहेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सिलेबस का वेटेज देख लेंगे, कहाँ से कितने मार्क्स का पूछेगा। और यहाँ पे आपका तीसरी चीज जो काफी लोगों के डाउट अभी भी चल रहे हैं कि आपको मैथ्स और बायो चूज करनी है या सब एक सिलेबस है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि 20 अप्रैल को आपको पेपर का यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम का 20 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल को दिया है। अब इस पर कौन कौन से एग्जाम 20 अप्रैल को होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, वो बात की बात है। आपको 20 अप्रैल के हिसाब से ही तैयार रहना है। ठीक है, तो ये होगी आपकी ये चीजें। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जाएंगे सिलेबस पे। सिलेबस पे जाएंगे, फिर सिलेबस के साथ में ही वेटेज देख लेंगे और उसके बाद हम फिर लास्ट में किताबों के बारे में देखेंगे। पिछले साल की कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा, हमारे चैनल पे यूट्यूब पे ही आपको दिख गया होगा। प्लेलिस्ट पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में वन दरोगा का एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर आपकी एमसीक्यू वगैरह फूड वाला चैप्टर करा रखा है। 2-4 एमसीक्यू वगैरह भी वहाँ पे करा दिए हैं। आज आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2021 का 11 जून का जो पेपर था वो आपको वहाँ पे पूरा सॉल्व करा दिया जा चुका है। ठीक है, उसको एक बार देख लो, आप पता चल जाएगा किस लेवल पे पिछली बार पेपर हुआ था। बाकी इस बार आपको कहाँ कहाँ तक पढ़ना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल वीडियो रहेगी, थोड़ा सा लंबी हो सकती है। बाकी आपको अगर हमारी क्लासेस लेनी है, एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस चल रही है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सर्च करो प्ले स्टोर पे आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके। कोर्स लेने से मतलब आपको अगर वन दरोगा का बैच लेना है, अगर कुछ भी समस्या आ रही है, देखिए कोई भी समस्या अगर बैच लेने से आपको आ रही है, वहां पे बैच लेने में दिक्कत आ रही है, 9758730546। ठीक है, इस पे आपको व्हाट्सअप या कॉल कर लेना है कि आपसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या फिर आपको बैच वहाँ पे नहीं लिया जा पा रहा हो, या फिर कुछ भी आपको समस्या आ रही हो कि क्या क्या पूछताछ करनी हो कि हाँ क्या क्या बैच में है करके, उसके लिए यहाँ पे आपको ये नंबर दिया गया है। ठीक है, ये बैच के लिए ही है, एप्लीकेशन के लिए आपको कोई भी डाउट रहता है उसके लिए आपका रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको कॉल करना है। क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। मैथ की क्लास आज ही से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इस वीडियो को आप देखोगे यूट्यूब पे, तो मैथ की क्लास उसके 1 आध घंटे में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ तक है टाइमिंग रखेंगे शाम को 8 से 9 बजे के बीच में, कहीं भी आपको कोर्स का वो आपका मैथ की क्लास वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है। आज और कल में फ्री क्लासेस रहेंगी, डेमो क्लासेस रहेंगी, मैथ के लिए लाइव क्लासेस रहेगी, तो आप कोई भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने परचेज नहीं कर रखा है तो आज नहीं देख पाओगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख दीजिए, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस पे। सिलेबस पे देखिए यहाँ पे आपका उस पर 2 पार्ट दिया है। एक उन्होंने बोला है कि जो पार्ट है आपका A, B, C और D, ये आपका है 70 मार्क्स का। ठीक है, ये मैं गोला करके लिख रहा हूं, ये 70 मार्क्स का है आपका पार्ट A, B, C, D। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये किस लेवल पे दिया हुआ है। देखो, फिजिक्स पहला पार्ट है आपका। फिजिक्स में आपके चैप्टर दिए हुए हैं। यूनिट 1 में मोशन एंड फोर्स दिया हुआ है। देखो, ये सिलेबस पूरा हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आयोग ने सिर्फ आपको इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है। उत्तराखंड में हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा छात्र रहते हैं, तो वहाँ पे आपको हिंदी में भी सिलेबस पूरा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, वन दरोगा के बैच में जाएंगे, अंदर जाओगे तो सबसे ऊपर से सिलेबस ही उसमें रखा गया, हिंदी और इंग्लिश, न्यू सिलेबस लिखा रहेगा उसका नाम। ठीक है, पुराना सिलेबस वैसे भी डिलीट कर दिया है। चलो, अब पहले इसमें पार्ट में आ गया है पार्ट A, B, C, D। पहला पार्ट आपका है फिजिक्स। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे देखो, अभी फिजिक्स पूरा दिया हुआ है 9th और 10th का सिलेबस उठा के, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है? पढ़ना आपको 11th 12th लेवल पे भी जाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 9th 10th वाला ही पूरा कंप्लीट करके जाएंगे और पेपर 100% निकल जाएगा। निकल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इस बार जाना है, क्योंकि स्केलर के पेपर में काफ़ी चीज़ें एडवांस पूछी गई थी। ठीक है, तो एडवांस में ये चीज़ें नहीं कि जो सिलेबस से मैच नहीं कर रहा वो भी आप 11th 12th में पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो अब दूसरा पार्ट यहां पे आ जाता है केमिस्ट्री का। तीसरे पार्ट में इन्होंने दे दिया है बायो, और चौथे पार्ट की बात करेंगे, यहां पे इन्होंने दे दी है मैथ्स। ठीक है, तो अब यहां पे ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बायो वाले और मैथ्स वाले अलग अलग क्या दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैथ्स भी आपको करनी है, बायो भी आपको करनी है। एक डाउट काफी लोगों का क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि काफी लोग अभी भी मैसेज कर रहे थे मुझे कि हम मैथ नहीं करेंगे, वहां पे हम बायोलॉजी करेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, कंपलसरी है वो, कोई उसमें ऐसा है ही नहीं कि ऑप्शनल आपके पास है। चलो, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको चारों पार्ट मिल गए हैं। ये पार्ट आपके रहने वाले हैं 70 नंबर के।
अब इन्होंने सिलेबस में क्या चीज़ एक दिया हुआ था, इन्होंने दिया है कि जो ABCD पार्ट है वो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की बात करेंगे, बाकी हम बात करेंगे नहीं। लास्ट में हम थोड़ा सा जाएंगे आपकी किस पे, ठीक है। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉरेस्टर के लिए पहला पार्ट ये दे दिया इन्होंने, ठीक है, ABCD पार्ट ये वाला दे दिया। सेकंड इन्होंने बोल दिया है जो पार्ट H है वो आपका पूछा जाएगा 30 नंबर का, पार्ट H। अब पार्ट H में क्या क्या चीजें हैं वो देख लो, वो मेन चीज है अभी। यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज होने वाली है। ठीक है, एक सेकंड में पार्ट H वाला ओपन कर लूँ पहले। इससे आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कितना है, क्योंकि सिलेबस दिखने में इतना ज़्यादा दिख रहा है तो आपको ये डर लग रहा है कि हाँ नहीं ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बाकी एक चीज़ और मैंने को आपको बोलना था कि जो लोग बोल रहे हैं कि अभी तैयारी करके क्या कवर हो पाएगा 2 महीने में, तो तैयारी करने वाले अभी ही स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप सोचोगे कि नहीं 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर जो करना चाह रहा है अभी भी तैयारी, तो अभी से बैठ जाए, क्योंकि वैकेंसी अभी 31 तारीख को निकली है। अभी तो फॉर्म फिलअप कल से स्टार्ट होगा। और फॉर्म फिलअप में भी एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन दिखता है कि ठीक है आपको एक वैकेंसी के अलावा दूसरी वैकेंसी भी आप इसके लिए भी आप एलिजिबल हो, तो उसको भी टिक जरूर से करना। भले ही आप पेपर एक ही देना, वन दरोगा का ही देना, या नहीं देना है तो मत देना या दे देना, लेकिन फॉर्म फिलअप करते टाइम पे अगर आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं या 3 ऑप्शन दिखते हैं, वो ऑप्शन नहीं मतलब आपको एक क्या होता है प्रेफरेंस हो जाता है कि हाँ किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर ऐसा दिखता है तो जितनों के लिए भी एलिजिबल आप लोग होते हो तो पूरा का पूरा आपको भरना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पार्ट H में। पार्ट H में भी क्या है, सबसे पहले फिजिक्स है, वही चैप्टर मोशन चैप्टर ही दिया हुआ है, ग्रेविटेशन दिया हुआ है और यहाँ पे वर्क एनर्जी दिया हुआ है। इसका भी आप यूनिट दे दिए इन्होंने, ठीक है। यूनिट H में आपका, पार्ट H में आपका यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, इसमें भी फर्स्ट यूनिट, जैसे इसमें 1 2 3 4 थे, वैसे यहाँ पे भी आप इसमें यूनिट वाइज दे दिया इन्होंने। यूनिट फर्स्ट में आपको फिजिक्स दे दिया है, यूनिट 2 में आपको इसमें केमिस्ट्री दे दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री दिया है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको दिया है इन्होंने बायो, समझ रहे हो। जो यहाँ पे सिलेबस है वही सेम सिलेबस यहाँ पे भी है, तो एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, वो सेम ही सिलेबस है। इस बार अलग से क्यों दिया है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी एक साथ में निकली है, सबका सिलेबस अलग अलग है। जो मैच कर रहा था उन्होंने उस भाग को उन्होंने एक साथ में रख दिया 70 नंबर का, और जो 30-30 नंबर का भाग था वो उन्होंने अलग से इस तरीके से दे दिया। तो मतलब समझ रहे हो। अभी इसके बाद अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो मेन चीज यहाँ से चेंजेस क्या आया है। ये 3 पार्ट तो सेम है, ऊपर से ये भी देखना है 30 नंबर का है केवल, ये सब चीजें। ये 70 नंबर का मेन चीज तो यहाँ रखा है आपका 70 नंबर का, 30 नंबर का इतना है, जिसमें भी आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, वही सेम टॉपिक ऊपर के नीचे। अब यहाँ पे इन्होंने यूनिट 4 दे दिया, और यूनिट 4 में इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे EVS आपको दे दिया। वाइल्ड लाइफ हो गया आपका, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आपका क्या दे दिया इन्होंने। इसी में आपका चौथे पार्ट में इन्होंने दे दिया है EVS प्लस एक चीज़ और, ठीक है, ये यही है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये इतना एक है और ये इधर ही है अभी, ठीक है। और इन्होंने इसमें एक दे दिया फॉरेस्ट्री के बारे में, ठीक है। फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। देखो सिलेबस जितना भी है एप्लीकेशन पे पूरा कंप्लीट होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा अभी वहाँ पे फिजिक्स के नोट्स नहीं आए, फिजिक्स के नोट एक आध दिन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फॉरेस्ट्री है ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में इन्होंने ऐड किया। उसके बाद इन्होंने 5वां पार्ट, ये 4 पार्ट हो गए हैं, अब ये 5वां पार्ट इन्होंने इस बार ऐड कर दिया है एग्रीकल्चर। अब देखिए ऊपर 4 पार्ट में सिलेबस दिया हुआ है, 70 नंबर का पूछा जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 4 कर लो आप इसको, ठीक है। नीचे देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। अब ये 5 जो यूनिट हैं, 5 यूनिट पूछे जाएंगे आपके कितने नंबर के, 30 नंबर के। तो मतलब समझ लो लगभग आपका 1 यूनिट का जो मार्क्स आएंगे, 1 यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे,
तो 6 पंजे 30, 6 मार्क्स का एक यूनिट यहाँ से आपका बन सकता है, इसके एवरेज रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें से फिजिक्स आपको 26 नंबर का पूछ लेगा, एक एक नंबर के 4 पूछ लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो लमसम मान के चल सकते हो 5 से 8 नंबर का एक पार्ट यहाँ से रहने वाला है। तो इसी हिसाब से ईवीएस भी आपकी 5 से 7 नंबर की आएगी। जो एग्रीकल्चर जिससे आप डर रहे हो वो एग्रीकल्चर भी आपका 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा या 10 मार्क्स का पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये 30 नंबर में इतना कुछ है, बाकी 70 नंबर में ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे चीज़ें समझो कि ये भी फिजिक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, सेम चीज़ है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी सेम चीज़ है जो ऊपर आप पढ़ेंगे, बायो भी सेम चीज़ है जो ऊपर आप पढ़ेंगे, ठीक है। और शायद इसमें आपका मैथ भी दिया हुआ है, ठीक है। 5 नहीं, यहाँ पे 6 चीज़ें होगी, 6 हो गया, यहाँ पे मैथ भी है, अभी ये मैथ भी है, ठीक है। तो ये भी आपका ऊपर पढ़ोगे तो ठीक है। तो आप तो यहाँ पे 5 नंबर का हो जाएगा एक यूनिट, 5 नंबर का यूनिट। तो मतलब यहाँ से आपका 5, 10, 15, 20 नंबर का तो इस 30 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो आ जाएगी, और सिर्फ 10 नंबर का आपका ईवीएस और एग्रीकल्चर बचेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ होगी, इसको आप इसी तरीके से समझिए। और सिलेबस बिल्कुल सेम है, ऐसा मत बोल देना कि ये और ये बिल्कुल लगभग सेम है आपका, ठीक है। जो फिजिक्स यहाँ पढ़ोगे वही फिजिक्स आपको वहाँ पे भी पढ़नी है, चैप्टर लगभग सारे सेम है, कुछ चीज़ें अलग से होंगी तो वो पूरी कराई जाएंगी। बाकी कोर्स आपका पूरा एप्लीकेशन पे चल रहा है, चालू हो चुका है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बैच तो पहले ही लॉन्च हो चुका है, तो हम अभी कवर कर पाएंगे, करने वाले कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। क्या करना है, बैच लीजिए, वहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं फटाफट उनको कंप्लीट कर लीजिए। एक दिन के 8-8, 10-10 क्लासेस आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे आपको ये चीज़ भी दिया जाता है कि हाँ उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, जैसा भी आप कर सकते हो वैसा कीजिए। बाकी नोट्स बनाइए, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह सब वहीं पे आपको मिलेगा, उसी के अंदर आपको सब मिलेगा। और जो पुराने बच्चे जिन्होंने पहले से कोर्स लिया हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो अभी वापस से कोर्स, आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग मैसेज कर रहे थे कुछ लोग मुझे कि हमें वापस से मैथ के लिए अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। और मैथ की लाइव क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। मैथ आपको पूरा वहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे किताबें आपको कौन कौन सी लेनी है, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो सीधे सीधे आपको 9 की 10 की साइंस तो लेनी ही लेनी है, कन्फर्म हो गया। तीसरा हो गया इंसाइक्लोपीडिया, आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया किताब है, काम उससे भी आपका हो जाएगा। चौथी चीज़ 11th और 12th के, अभी इसको आपको बुक अगर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या हमें उसमें से पढ़ना है, तो सब चीज़ तो पढ़नी नहीं है, कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं जो चीज़ वहाँ से मैच करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो बुक आपको बुक अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, वहाँ से भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ पार्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपका चला गया होगा कि किस लेवल तक आपको तैयारी करनी है किताबों के नाम सुन के, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ होगी, यहाँ तक आपको देखना ही पड़ेगा। एग्जाम 20 अप्रैल को होगा। काफ़ी लोग, एक बार मुझे कॉल आया था कल परसों में, लगभग 10-15 मिनट बात किया कि यही चीज़ होगी कि एक साथ में कैसे पेपर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको 20 अप्रैल के हिसाब से तैयारी करनी है। पहले भी बोल चुका हूँ, फॉर्म भरते टाइम पे अगर आपको ऑप्शन दिखता है कि हाँ मैं 3-4 फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ एक साथ में, तो कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता कि आप एक ही कर सकते हो, तो उसमें आपको फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फिर जो भी आप भरना चाहते हो भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया है, तो ये सिलेबस भी आपको पता चल गया, बुक भी आपको पता चल गया, मैथ्स बायो का पता चल गया आपको, सब एक साथ में ही है वो, ठीक है। चूज करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम आपका 20 अप्रैल को होने वाला है, 100 नंबर का पेपर है, अच्छे से समझा दिया। 70 नंबर, 30 नंबर, इस 70 नंबर में क्या क्या पूछेगा, इस 30 नंबर में क्या क्या पूछेगा। अब ऐसा मत सोचना कि 70 नंबर का पेपर एक साथ में देंगे, फिर 30 नंबर का आधे घंटे बाद पेपर होगा। वो पेपर एक साथ में होगा, पेपर आपका 100 मार्क्स का ही होगा, ऐसा नहीं कि पेपर अलग अलग होगा। बस सिलेबस ऐसे करके उन्होंने बना रखा है। अब एक और वैकेंसी थी, उस वैकेंसी को भी देख लेते हैं। ये वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। इसमें सिर्फ आपका क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, सिर्फ इतना है, ठीक है। इसमें जो फॉरेस्ट्री वगैरह हो गया और अपना एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं है। इस वैकेंसी का नाम आपको बता देता हूँ, प्रतिरूप सहायक, ठीक है। जिनकी एज वन दरोगा के लिए कम हो रही है, समझ लेना, 1 जुलाई 2025 को जिनका 28 से ऊपर हो जा रहा है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपका 12th मांगा गया है, मैथ्स से, ठीक है। मैथ्स होनी चाहिए 12th में, कंपलसरी है। बायो वाला भर ही नहीं पाएगा इस फॉर्म को, ठीक है। मैं वन दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ, वन दरोगा कोई भी भर सकता है, ठीक है, साइंस वाला। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रतिरूप सहायक की बात कर रहा हूँ। प्रतिरूप सहायक आपका, उसके लिए सिलेबस देखो, फिजिक्स है जिसमें मेजरमेंट पूछा जाएगा, वर्क डन बाय, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा 11th 12th की भी आपको दी हुई है, क्या सिलेबस दिया हुआ है। मतलब आपका जो साइंस है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और मैथ है, वो 11th 12th लेवल पे है, ठीक है, बहुत पार्ट।
तो ये चीज़ें, ये फॉर्म आप भर सकते हैं, इसको आप तैयार कर सकते हैं। 25 वैकेंसी इसके लिए आई है। तो यहाँ पे हमने पूरी जानकारी ले ली है वन दरोगा वैकेंसी से रिलेटेड। आपको अभी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको डाउट यहाँ पे होगा, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट रहता है कोर्स परचेज करने से रिलेटेड तो 9758730546 पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर इस पर डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, फालतू का टाइम वहाँ पे वेस्ट मत कीजिए कि हाँ आप कुछ भी मतलब पूछताछ करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। जो आपको काम की चीज़ें हैं वो चीज़ें पूछिए। बाकी दूसरी चीज़ यहाँ पे बोलूँगा, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस आपको इतना अच्छा सा दिया हुआ है। सिलेबस जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, अब आप लोग समझ चुके हो। 4 पार्ट है, ABCD, यहाँ पे 70 नंबर, 30 नंबर, कहाँ से कितने नंबर का पूछेगा मैंने वेटेज भी आपको बता दिया है। इधर 6 यूनिट दिए हुए हैं और 30 नंबर के पूछेगा तो 1 यूनिट लगभग आपका 5 नंबर का, 3 से 7 नंबर आप लेके उसको चल सकते हो। अब ऐसा मत बोलना कि एग्रीकल्चर का वहाँ पे 7 नंबर आ गया सर, आपने तो 5 ही बोला था, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, 5 से 7 नंबर के आसपास में या 3 से 7 नंबर के आसपास में आपका पूछा जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब ऐसे मत करने लग जाना कि आप बढ़िया से 2 महीने भी एग्रीकल्चर ही पढ़ने पर हो, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस बहुत लेंथी है, उतना बहुत कुछ है उसमें भी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं वो आपको वहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट भी आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके, या डायरेक्ट गूगल पे आप सर्च कर लीजिए उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। एक मिनिमम फीस पे वहाँ पे आपका बैच ओपन हो रखा है और क्लासेस आपकी रेगुलर वहाँ पे चल रही है, ठीक है। और क्लासेस जल्दी खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है सिलेबस आपका बाद में तक रोक के रखेंगे। 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको भी रिवाइज करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो एंड करेंगे, साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्लेलिस्ट एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। तो वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।